हमारे सनातन धर्म में महीना जो है वो प्रारंभ हो जाता है प्रतिपदा से। प्रतिपदा एकम से 15 दिन के बाद अमावस्या आती है जो महीने का बीच का दिन होता है, और अमावस्या के 15 दिन के बाद पूर्णिमा तिथि आती है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं जहाँ अमावस्या पितरों की सबसे प्रिय तिथि है, इस दिन हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, और जिसके घर में पितरों की कृपा होती है उनके यहाँ मंगल कार्य शुभ कार्य होते हैं। लेकिन पितरों की कृपा के साथ हमारे ऊपर देव कृपा भी आवश्यक है, तो देवताओं की कृपा प्राप्त करने का विशेष दिन होता है अमावस्या के 15 दिन बाद जब पूर्णिमा तिथि आती है। पूर्णिमा तिथि ये कहते हैं देवताओं का प्रिय दिन है। इस दिन हमें अगर हमारे घर के आसपास कहीं तीर्थ है, कोई धाम है, वहाँ हमें दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। कोई नदी सरोवर तालाब है, समुद्र है, तो वहाँ स्नान करने के लिए जाना चाहिए। स्नान आदि का इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि क्योंकि देवताओं की प्रिय तिथि है, और देवताओं को तो आप ये समझिए दान पुण्य अनंत प्रिय है, तो क्योंकि ये भगवान विष्णु से संबंधित तिथि है, तो उनके जो प्रिय वस्तु है, उनका जो प्रिय रंग का कपड़ा है, सब्जी है, ऋतु के अनुसार मौसम के अनुसार भी दान पुण्य इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस दिन किया हुआ तीर्थ यात्रा है जब आप करें, कोई नदी में आप स्नान कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपने पितरों को भी याद कर करके, देवताओं को याद करके उनके नाम की भी डुबकी लगाने से उसका भी अनंत अक्षय फल मिलता है। अगर हम इसी पूर्णिमा तिथि की बात करें तो यह देवताओं की प्रिय तिथि तो है, लेकिन इनमें भी भारतवर्ष में हमारे अनेक 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 करोड़ों सनातनी इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। सत्यनारायण भगवान को ऐसे कलयुग का देवता भी माना है कि ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी कथा सुनना है, इनका व्रत करना है, व्रत के साथ उद्यापन काफ़ी लोग करते हैं। तो यह पूर्णिमा तिथि सत्यनारायण भगवान की प्रिय तिथि है। इस दिन जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा व्रत आदि करते हैं वो लोग सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान नारायण के सामने खड़े हो जाए और ये कहे कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए प्रभु इस सत्यनारायण भगवान का व्रत आज करूँगा या करूँगी, इससे आप मेरे ऊपर कृपा करना। तो पूर्णिमा तिथि को जब आप सत्यनारायण भगवान की व्रत करने का संकल्प लें, उसके बाद अपने घर के आसपास कहीं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण या नारायण से जुड़े हुए 24 अवतार हैं, उनमें से किसी एक अवतार का भी अगर मंदिर हो तो वहाँ पर भी दर्शन करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये मंत्र जो भगवान नारायण भगवान कृष्ण के प्रिय मंत्र है, इनका हमें विधिवत जाप करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि को सत्यनारायण कथा, इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का भी बहुत महत्व है, तो अपने परिवार के साथ आप कथा सुने। उसमें भी अगर कोई योग्य विद्वान पंडित जी आकर के कथा करें तब तो सोने में सुहागा है। पूर्णिमा तिथि और सत्यनारायण भगवान का व्रत कब हो और पूर्णिमा तिथि कब हो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय कालीन उद्यात तिथि में मानते नहीं। हर तिथि का महत्व उद्यात्म तिथि नहीं होता। जब हम बात करें कि पूर्णिमा का व्रत आपको किस दिन करना है और सत्यनारायण कथा किस दिन करनी है, तो यह आपको उस दिन करना है जिस दिन शाम में चंद्र उदय में, जब चंद्रमा उदय हो रहे हैं उस समय पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। तो शाम में जब चंद्रमा होते हैं तो उस समय पूर्णिमा तिथि, यह अक्सर साल में आप समझिए 2-3 बार ऐसा आता है जब चतुर्दशी मिश्रित पूर्णिमा तिथि आती है। तो सायंकालीन जब पूर्णिमा तिथि हो चंद्रों के समय, उस दिन हमें सत्यनारायण भगवान की कथा, पूर्णिमा का व्रत आदि ये सब करना चाहिए। वहीं अगर हम पूर्णिमा तिथि, जो हमारे बड़े पूर्वज इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी श्राद्ध तर्पण वार्षिक तिथि आती है, या फिर आप कोई तीर्थ नदी सरोवर में स्नान करने जाते हैं, पूर्णिमा से संबंधित अगर आप कोई दान पुण्य करना चाहते हैं, तो ये सारे कार्य हमें उद्यात्म तिथि यानी पूर्णिमा तिथि जब सूर्योदय कालीन हो उस दिन करना चाहिए। तो यह जब आप समझ गए कि पूर्णिमा तिथि और सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में जो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आती है, जिसको हम लोग कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। इसका बहुत महत्व है। यह इस दिन देव दीपावली के नाम से भी जानी जाती है। काफ़ी लोग इस दिन तुलसी विवाह करते हैं, भगवान प्रभु का, नारायण का, भगवान कृष्ण का, शालग्राम जी का तुलसी के साथ विवाह भी करते हैं। तो ऐसे ही यह पावन कार्तिक पूर्णिमा कब रहेगी, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 4 नवंबर 2025 को रात्रि के 10:36 और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी 5 नवंबर 2025 को शाम के 6:48। तो इसके हिसाब से ये देव दीपावली का पावन पर्व या पूर्णिमा तिथि का पावन पर्व, सत्यनारायण भगवान कथा का करने का, व्रत आदि यह सब करने का पुण्य अवसर, पुण्य दिन रहेगा विक्रम संवत 2082
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी बुधवार 5 नवंबर 2025 को। और इस दिन संभवतः मौसम आदि साफ रहने पर आपको शाम के 5:11 को चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो लोग सत्यनारायण कथा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, वो सभी आप इसी दिन यानी 5 नवंबर 2025 को ही कीजिएगा। अब इस दिन काफ़ी लोग तुलसी विवाह भी करते हैं क्योंकि दीपावली है। तो अगर आप भी इस दिन तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह रहेगा संवत 2082 कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का शाम के 5:44 से 6:10, ये रात्रि के 6:16 से 8:17 के बीच में आप इस दिन तुलसी विवाह आदि के कार्य को कर सकते हैं। तो इस दिन अगर आप तुलसी विवाह आदि करना चाहते हैं तो यह भी उसके लिए शुभ दिन रहेगा। तो यह था साल 2025 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का निर्णय। पूर्व में मैंने बताया कि आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि व्रत किस दिन करना है, कथा किस दिन करनी है और पूजा आदि किस दिन करना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे ये बताऊं कि हम लोग 9वीं पीढ़ी है वर्तमान में। अगर आप शास्त्र सम्मत, पुराण सम्मत, वेद उपनिषद सम्मत, पंचांग सम्मत, मुहूर्त, गृह प्रवेश, ये सभी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ग्रहण आदि का जो निर्णय शास्त्र और सम्मत सबसे पहले आप तक पहुंचते, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए, जिससे शास्त्र सम्मत शुद्ध मुहूर्त सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।